बहुत समय पहले की बात है। चंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टूनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही अच्छे, नेक और दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। पर एक दिन चंदन वन में पिंकू नाम का बहुत ही शरारती कौवा वहां आ जाता है। पिंकू आए दिन कुछ न कुछ बदमाशी करते ही रहता था। जंगल के सारे जानवर पिंकू से बहुत परेशान हो रहे थे। जैसे उसका रंग काला, वैसे ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने पति के उस कौवे ने भी अपना घर उसी पेड़ पर बना लिया था। रोज की तरह टूनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है। पिंकू कौवा टूनी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा देता है। शाम को जब टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है तो अपने घोंसले को उसकी जगह पर न देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टूनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगी कि यह काम काले कलूटे कौवे ने ही किया था। वह पिंकू से कुछ नहीं कहता है। दूसरी जगह पर अपने लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बनाते हैं। कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे तभी बहुत तेज बारिश होती है। साथ में तेज हवा भी चल रही होती है। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं। पिंकू भी जिस पेड़ पर रह रहा था वह पेड़ भी गिर जाता है। इस वजह से पिंकू को बहुत चोट लग जाती है। रात की तेज आंधी और चोट की वजह से पिंकू बेहोश हो जाता है। सुबह जब टूनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए जाती है तो रास्ते में उन्हें पिंकू दिखा जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को पिंकू पर दया आ जाती है। टूनी चिड़िया ने तुरंत ही डॉक्टर चिड़िया को बुलाया और डॉक्टर चिड़िया आकर पिंकू का इलाज करती है और कुछ दवाई भी देती है। टूनी चिड़िया डॉक्टर चिड़िया से रिक्वेस्ट करती है कि वे पिंकू को उनके घर पर भी छोड़ दें। डॉक्टर चिड़िया मान जाती है और पिंकू को टूनी चिड़िया के घर पर छोड़ देती है। अब दोनों चिड़िया मिलकर पिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकू को होश आता है। उसके सामने ही टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया ने पिंकू से उसका हाल चाल पूछा। पिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था और कैसे उसके पति और उसने उसकी जान बचाई है। अब पिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। पिंकू दोनों से माफ़ी मांगता है और आगे से किसी को भी परेशान न करने की कसम खाता है।